एक मिनट नॉर्मल गाड़ा, छोटे बच्चे रोके, उसको काम करने दो पुलिस को, ताकि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सके, वो काम हो जाए एक बार पहले। ये रैम मेरी सुनो बात है, ये जो ब्रेक माता जी सुनो मेरी बात, ये ब्रेक कर भाई 5 मिनट में तो बना नहीं, बनवा देंगे, कोई बात नहीं, मैं भी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पनियारी में, बरनाला रोड पे स्थित ये गांव है। और यहां पे मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहूं तो गांव के लोगों ने यहां पे रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। दरअसल कहानी यहां पे क्या हुई है कि एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौत होने की खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि एक लेडीज की, एक महिला की मौत होने का मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है और लगातार बॉडी को जो है वो एम्बुलेंस में रखने का काम जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे ये तस्वीर देखिएगा, यहाँ पे जो है वो सड़क हादसा हुआ था। स्कूटी के ऊपर बताया जा रहा है कि महिला जो है वो सवार थी और इधर से जो है वो तेज़ स्पीड में एक गाड़ी आती है और गाड़ी की चपेट में जो है वो स्कूटी आ जाती है। सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा, वहाँ जो है वो स्कूटी को पिकअप के अंदर जो है वो लादने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। चलिएगा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना जो है वो हुई है। और ऐसे में जैसे ये घटना हुई है तो पूरा पनियारी गाँव जो वो यहाँ पे करके रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि व्हीकल जो है वो काफ़ी आ रहे थे। डेरा में जो है वो आज सत्संग है, उसमें जो है वो व्हीकल जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उसका रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया गया है। और पुलिस भी जो है वो लगातार यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला है वो जानते हैं, गाँव के लोग क्या कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि इस गाड़ी के साथ जो है वो ये हादसा जो है वो हुआ है और गाड़ी के आगे जो है वो स्कूटी जो है वो गाड़ी ने आगे से स्कूटी को टक्कर जो है वो मारी है। और ऐसे में इस स्कूटी पे जो है वो 2 लोग सवार थे, पति पत्नी दंपत्ति था और उसमें से पत्नी की जो है वो मौत हो चुकी है और जो युवक था उसको जो है वो काफ़ी गंभीर चोटें लगी है और बताया जा रहा है कि जो लातें उसकी जो है वो टूट चुकी हैं। तो ऐसे में प्रत्यक्षदर्शी कुछ यहाँ पे गाँव के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या घटना हुई थी कि क्या कैसे हुआ ये हादसा? ये सुबह की बात है, ये इधर से ये गाड़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी और इधर से ये कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे, पीछे से ये टक्कर मारी है और वहाँ पीछे काफ़ी पीछे से उठा के यहाँ तक ले आए हैं जी। लगभग 1 एकड़ के लगभग ये खींच के लेके आए। अच्छा। फिर ये वो उसकी तो मौके पर मौत हो गई, उसकी काफ़ी गंभीर चोटें हैं जी। उसको ले गए हॉस्पिटल, ले गए सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, तो अभी ये घटना कैसे, गलती किसकी इसमें दिखाई दे रही है? गलती तो देखो जी, ओवर स्पीड थी। हाँ। वो ऊपर से पीछे से आ रहे थे, कंट्रोल हुई नहीं गाड़ी, संभली नहीं इसके ज़्यादा। काफ़ी इन्होंने ब्रेक भी लगाई है लेकिन ज़्यादा स्पीड थी इसलिए जो है कंट्रोल नहीं हो पाए, तो पीछे से स्कूटी के टक्कर मारी है। जी। ठीक है, तो अभी गांव के लोगों की या पंचायत की क्या कुछ डिमांड है इसमें? ये इनकी तो यही है जी, जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो करें जी। अब इनका तो देखो जी, मालिक ने परिवार ही उजाड़ दिया, मियाँ बीवी दोनों थे, उसका पता नहीं क्या होगा और बच्चे भी बेचारे। अब देखो जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए जी। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि जैसे ये सड़क हादसा हुआ तो उसके बाद प्रशासन पूरा जो है वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है। प्रशासन जो है वो ग्रामीणों को समझाते हुए दिखाई दे रहा है और लगातार जो है वो गांव के लोगों ने यहाँ पे रोड को जो है वो जाम किया हुआ है। व्हीकल जो है वो यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि बरनाला रोड पर सरदूलगढ़ की तरफ काफ़ी लंबी कतारें जो है वो वाहनों की हमें यहाँ पे देखने को जो है वो मिल रही है। ऐसे में कुल मिलाकर के कहें तो जैसे ये सड़क हादसा हुआ तो सड़क हादसे के बाद गांव के अंदर जो है वो भय का माहौल जरूर बना हुआ है। इससे पहले भी न जाने कितनी बार जो है वो यहाँ पे सड़क हादसे हो चुके हैं और कितनी बार हादसे जो है वो होते होते टल चुके हैं, लेकिन लगातार गांव के लोगों की यहाँ पे ब्रेकर बनवाने की जो मांग थी उसको प्रशासन जो है वो लगातार दरकिनार करता रहा है। अब ऐसे में जो ये सड़क हादसा हुआ है तो इसके बाद गाँव के लोगों की साफ तौर पर एक ही मांग है कि गाँव के अंदर एंट्री से पहले जो है वो स्पीड ब्रेकर जो है वो बनवाए जाने चाहिए, जिससे कि वाहनों की गति जो है वो थोड़ी धीमी हो सके। और यहाँ पे गांव के लोगों ने जो है वो आप देखिएगा कि रोड को उखाड़ करके यहाँ पे छोड़ रखा है कि यहाँ पे ब्रेकर जो है वो बनवाया जाना चाहिए।
तो ऐसे में इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो फिलहाल के लिए इस रूट को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन जो डाइवर्ट किया गया था रूट उसी को भी जो है वो क्लोज करके जो है वो गांव के लोग अपनी उचित मांग को पूरा करवाने की मांग जो है वो लगातार उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकर नहीं है ये, पहला ब्रेकर वो तो स्लो हो जाए, गाड़ी रुक जाता है, वो तो है नहीं, सीधे जाओ, ये कितनी स्पीड है, टप जाते हैं सीधे, बस यही बात है कि अपने को। अच्छा, यहाँ ब्रेकर तो होना जरूरी है जी। और यहाँ अड्डे पे मतलब कि लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, बहुत होता है, बच्चे बच्चे भी पार करते हैं, इधर उधर जाते हैं, घर भी इधर ही हमारे, तो इसके लिए भी 2 ब्रेकर तो जरूरी होने चाहिए, किधर होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए से 8 लोगों की मौत हुई थी इकट्ठी पहले भी। बड़ा हाईवे रोड है। हाँ, फुल स्पीड पर आते हैं, कोई देखते नहीं इधर उधर। अच्छा, गांव से जैसे आए थे और उसमें रोड के ऊपर चढ़ रहे थे, इस साइड में आ भी गए थे, लेकिन पीछे से ये गाड़ी पिकअप आई तो इसने पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही वो लेडीज़ की तो मौत हो गई, उसके घर वाला है उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है, टांगे में टूट गई, सिर में बहुत ज़्यादा। तो मांग तो यही है गांव वालों की, तो क्योंकि ये 15,000 की आबादी वाला गांव है, तो यहाँ भीड़ भड़का हमेशा रहता ही है, तो 2-3 ब्रेकर अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो इसमें जो ये पिकअप है इसमें कितने लोग सवार थे? इसमें 10-15 सवारियाँ थी। अच्छा, उनके कोई चोट लगी है? ना, वो बच गई सारी, वो बच गई सारी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि स्कूटी की क्या हालत जो है वो हुई है। और आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है वो डेरा सच्चा सौदा में जो सत्संग है उसमें जो है वो श्रद्धालु जा रहे थे और रास्ते में जो है वो ये घटना हुई है। और इसमें जो है वो काफ़ी सवारियां भी बैठी थी, लेकिन गनीमत रही कि उन सवारियों को ज़्यादा चोटें जो है वो नहीं लगी हैं। कुछ भी नहीं रहा बेचारे हाँ जी भाई साहब, क्या मांग थी आपकी, क्या प्रशासन के साथ? मांग तो सर प्रशासन की यही मांग है, अभी हमको रैंप चाहिए कम से कम 3। यहाँ पहले भी 2-3 बार कांड हो चुके, एक बार तो कम से कम 8 बंदे मरे हैं, उससे पहले भी 2-3 बार कांड हुए हैं, लेकिन यहाँ आ जाते हैं यहाँ कह के चले जाते हैं यहाँ ये काम करवा देंगे, लेकिन आज तक ये काम हुआ नहीं है सर। हाँ जी, ब्रेकर की मांग है। नेशनल हाईवे है हिसार रोड, उस पे अगर रैंप बन सकता है इस पे क्यों नहीं बन सकता? ये बनना चाहिए। पहले भी आप कवर करके ले गए थे, यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें 5 बंदों की ट्रेजरी हो गई यहीं पे मौके पे ही। तो हमारी यही मांग है भी 3 रैंप होने चाहिए। साल की बात होगी, साल के अंदर रैंप क्यों नहीं बनाया? साल के अंदर रैंप क्यों नहीं बनाया? 5 मौतें इकट्ठी हुई, ये बताओ आप। ये पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं ब्रेकर बनवा देंगे, ये करवा दोगे, जाम खोल दो, तो बाद में कुछ नहीं करता। हमने तो ये बोल दिया ना, अभी कम से कम आज का और कल का ये डेरे वाला काम है, कचरे में बना देते एक बार, कचरे में तो कोई दिक्कत नहीं, बाज उठा देंगे। अब ये जनाब बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो मतलब कि जब तक ब्रेकर नहीं बनेगा तब तक काम नहीं। हाँ जी, चाहे कच्चा बनवा दे, एक बार कच्चा बना देते हैं ब्रेकर, ठीक है, जब तक डेरे वाला काम चलेगा उस टाइम तक कच्चा बना देंगे, उसके बाद खुद ही खुद हटा देंगे। और पक्के की मांग कर रहे हैं, पक्के की 3 रैंप की मांग कर रहे हैं बस। हाँ जी। तो यहाँ पे साफ तौर पे गांव के लोगों की एक ही मांग है कि इस रोड पे पनियारी गांव जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होता है उस दौरान जो है वो 3 कम से कम ब्रेकर जो है वो बनाए जाने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के हादसे ना देखने को मिले। इससे पहले भी एक सड़क दुर्घटना हुई थी, ब्रेकर ना होने की वजह से 5 लोगों की मौत जो है वो उसमें हुई थी। तो उस घटना के बाद भी प्रशासन जो है वो नहीं चेता। गांव के लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, उस समय भी जो है वो ब्रेकर बनवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक नहीं बना। तो ऐसे में गांव के लोगों का कहना है कि जो जाम कर रखा है इस जाम को ब्रेकर बनने के बाद ही खोला जाएगा। एक बार जो है वो कच्चे ब्रेकर बनवा दिए जाएं, जिससे कि उसको पक्का करने में आसानी हो सके। अब ऐसे में प्रशासन क्या गांव के लोगों की मांग को मानता है और ये जाम जो है वो कब खुलता है ये आने वाले वक्त पे निर्भर करता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इस गांव के अंदर, क्योंकि लगातार इतने सारे सड़क हादसे हो चुके हैं, इतनी मौतें हो चुकी हैं, तो क्या इस गांव के अंदर ब्रेकर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।